गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर समझाऊंगा, ठीक है। और ये +1 में मिलेगा। तो देखो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में कितना हम लोग सीख जाते हैं। आपका ये होगा बेटा क्लास +1, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है बेटा। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसे लिखोगे बेटा कि इट इज सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z एंड गिवन बाय Z इक्वल x प्लस आयोटा y। क्लियर। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, रियल हमारा पार्ट हो गया, या ये रियल नंबर होता है। और आयोटा अगर हट जाए तो ये भी आपका रियल ही नंबर होता है, लेकिन इसमें मिल गया तो इस पूरे हम पार्ट को क्या कहेंगे बेटा, ये इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। अब यहाँ बात आती है आयोटा की। क्या बात आती है बेटा, आयोटा। जो आयोटा ये आई की तरह लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जान लें, ठीक है। कि सबसे पहले आयोटा हमारे लिए क्या है। तो देखो आयोटा अगर हम लिखते हैं तो हमेशा रूट के अंदर -1 होता है। क्लियर। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा कि ऑन स्केयरिंग बोथ साइड कर लें, ऑन स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। वी गेट, तो बनेगा आयोटा स्केयर। अब इधर भी हमारे पास -1 का स्केयर किया जाए तो इसे रूट कट गया तो बनेगा -1, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्म बना कि आयोटा स्केयर हमेशा -1 होगा। अब इसी में अगर दोनों साइड में हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, यानी ऑन मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है, बोथ साइड। तो इधर आयोटा का क्यूब हो गया, इधर माइनस का आयोटा हो गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आयोटा जो क्यूब होगा, आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, ऑन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, आयोटा बोथ साइड। तो ये होगा आयोटा 4 इक्वल माइनस का आयोटा का स्केयर हो गया। अब देखो माइनस से यहाँ 1 कॉमन ले लो, आयोटा स्केयर है। आयोटा स्केयर हमारा कितना बना था, तो -1 बना था। तो यहाँ वैल्यू रखोगे माइनस और माइनस का 1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1, ये ठीक है। तो हमेशा आयोटा जो 4 है पावर में, वो प्लस का 1 होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। बस इतना अगर आप याद रखते हो तो इसका जो पहला, ठीक है, एक्सरसाइज है, ठीक है, इन्हीं के बेस पे है, आराम से, ठीक है, कवर हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं एक लेकर दिखा रहा हूँ। सपोज करो कि माइनस का यहाँ पे 4 है, इनटू में माइनस, ठीक है, रूट के अंदर 9 है। तो इसे अब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करो कि इसे हम लिख सकते हैं कि -1 इनटू में कर सकते हैं ये 4, इनटू में यहाँ क्या कर सकते हैं -1 इनटू में। क्लियर। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे तो आयोटा लिख सकते हैं और इसे आपका 2, फिर इसे आयोटा, ठीक है, हाँ इनटू में ही रख दो, तो ये भी इनटू ही रखो। तो यहाँ आयोटा हो सकता है और इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3। क्लियर। तो आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर, और इसे करोगे तो इनटू में ये 6 हो गया। क्लियर। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, आयोटा स्क्वायर आपका माइनस का 1 बनेगा, इनटू में 6 यानी माइनस का 6, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि डायरेक्ट जब भी ऐसा आए तो इसे हम 2 आयोटा लिख सकते हैं। ऐसा फॉर्म कोई आया तो इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट है, यानी आयोटा के साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और इन्हीं के ऊपर आपका ये एक्सरसाइज पहली होगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज का, ठीक है, नाम है जैसे एक्सरसाइज 5.1A बनती है। और इनके ऊपर देखो कितने क्वेश्चन हैं,
ये सारे हम लोग इस लेक्चर में तकरीबन कर लेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब देखो एक्सरसाइज अपना। ये तो आपका थोड़ा सा लेसन के बारे में मैं बताया। ठीक है, इतना नॉलेज होना चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगा इतना बेटा ये लेसन आप नहीं कर सकते, या कोई भी लेसन नहीं कर सकते हो जब तक उस लेसन के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हो। ठीक है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज देखो आपका एक्सरसाइज 5.1 है और पहला कह रहा इवैल्यूएट, ठीक है, द फॉलोइंग। अब इसका पहला पार्ट है दिया हुआ माइनस का 9 इंटू रूट के अंदर -121। तो ये सब लिखेंगे क्या, आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि 3a आयोटा हो गया इंटू में ये 11 आयोटा हो गया। इसे मल्टीप्लाई करो तो 33 आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है बेटा। तो 33 इंटू में माइनस का 1, ये -33 आंसर। क्लियर बेटा। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट आप देखिए। दूसरा पार्ट आपका क्या कह रहा, माइनस का 25 इंटू में -49 है। क्लियर, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 5 का आयोटा इंटू में 7 आयोटा। ये मल्टीप्लाई करोगे 35 आयोटा के स्क्वायर यानी 35 इंटू में माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे -5 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। तो तीसरा नंबर पे है, कह रहा माइनस का ए रूट के अंदर 16 है प्लस 3 रूट के अंदर आपका -25 है और प्लस रूट के अंदर, ठीक है, ये 36 है, फिर माइनस का 3 रूट के अंदर ये 16 है। तो सबको पहले हम आयोटा में कन्वर्ट कर लें। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 आयोटा प्लस करके 3, ये आपका 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। फिर प्लस करके यहाँ 6 आयोटा, यहाँ माइनस का 3 इंटू में 4 आयोटा। अब देखो ये 4 आयोटा, ये आप गुणा करोगे 15 आयोटा प्लस का 6 आयोटा माइनस का ये 12 आयोटा। तो सारे को प्लस कर लो एक बार, ये 10 हो गया और ये 25 हो गया। ठीक है, और इसमें से 12 आयोटा घटा लो तो बनेगा क्या, 13 आयोटा। तो ये हमारा, ठीक है, आंसर होना चाहिए बेटा। ये चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा जो क्वेश्चन है ये कह रहा कि 3 माइनस का 4, ठीक है, प्लस करके 4 -9 -5, ठीक है, रूट के अंदर ये माइनस का 16। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, 3 इसे लिखोगे इंटू में 2 आयोटा प्लस करके 4 इसे लिखोगे इंटू में 3 आयोटा और माइनस का 5 इसे लिखोगे 4 आयोटा। तो देखो इसे गुणा करोगे तो 6 आयोटा, इसे करोगे तो 4 12 आयोटा और ये आपका माइनस का, ठीक है, ये 20 का आयोटा हो गया। इसे जोड़ो तो ये 18 आयोटा माइनस का 20 आयोटा, इसमें से घटाओगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए अब ये पहले के तो सारे के सारे पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब सेकंड डे में तकरीबन, ठीक है, 8 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। देखो सेकंड भी कह रहा है कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग। इसका पहला हम लोग देखते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर दिया हुआ है 243। तो हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि आयोटा जो 4 होता है, आयोटा की पावर 4 वो 1 के इक्वल होता है। इसलिए जो भी आयोटा के पावर में जो भी हो उसे हमेशा बेटा 4 से डिवाइड करना।
तो इसे रफ में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे बेटा। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये बनेगा क्या, आयोटा की पावर 4 करें तो ये डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि 4 से इसे अब डिवाइड कर लेना है, ठीक है बेटा। तो ये 6 होगा, ये कट गया, ऊपर से 3 आया, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 लग जाएगा। क्लियर। तो जो भी हमारे पास, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्योंकि m इंटू एन होता है पावर में, और जो बच गया यानी ये तो 240 हो गया। अब हमारे पास 3 बच रहा है, तो जो बचेगा आयोटा की पावर में 3 कर देना, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एम होल पावर एन, तो ये बनता है एक्स की पावर एम इंटू एन, ठीक है, ये फॉर्म लगेगा। तो देखो आयोटा की पावर 4, तो इसका अर्थ हुआ 1 की पावर ये 60 हो गया, इंटू में आयोटा का 3 हो गया। अब किसी 1 का पावर कुछ भी हो जाए हमेशा 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू में आयोटा 3, तो ये बनेगा आयोटा 3। आयोटा 3 कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है, तो ये आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा कि आयोटा की पावर -79, आयोटा की पावर -79। तो जब भी ऐसा माइनस में हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/आयोटा 79। क्लियर। अब इसे हम क्या करेंगे बेटा, 1/आयोटा की पावर 4 कर लेंगे, तो यहाँ 19 चौक 76 होता है, ठीक है, 3 बच गया, तो यहाँ इंटू में आयोटा 3 कर लेंगे। क्लियर। अब ये तो आपका 1 हो गया, तो यहाँ क्या बनेगा, 1/1 का पावर आपका 19 इंटू में आयोटा क्यूब, तो 1/1 इंटू आयोटा क्यूब, तो 1/आयोटा क्यूब होगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/माइनस का आयोटा। जब 1/माइनस का आयोटा होगा तो इसे, ठीक है, हम लिख क्या सकते हैं, तो यहीं पे रेशनलाइजेशन कर ले, रेशनलाइजेशन करके लिख सकते हैं। तो देखो ये आयोटा अपॉन का ये आयोटा, तो ये आयोटा ऊपर हो गया, माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब आपका आयोटा है और आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो माइनस पहले से है, माइनस का 1, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 हो गया, तो आयोटा अपॉन 1 इक्वल आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट कह रहा कि आयोटा के पावर -38 है, आयोटा के पावर -38 है, तो इसे लिखेंगे 1/आयोटा 38 हो गया, तो 1/आयोटा के पावर 4 कर लेंगे और 9 कर लेंगे, क्योंकि 9 को चौका 36 होता है। अब 2 बच गया, तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, 1 का पावर 9 करेंगे 1 ही होगा, और यहाँ इंटू में आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमेशा बेटा क्या बनेगा, तो माइनस का 1 बनेगा, तो 1/, ठीक है, माइनस का 1 यानी -1, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा, नोट करते हुए चलो। चलिए ये आप कर लिए, आगे अब चलते हैं बेटा। आगे देखो चौथा इसका पार्ट, ये कह रहा 1 प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लें। ये आपका आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 होता है, -1 कर लिए, यहाँ क्या बनेगा, ये 1 होता है, और यहाँ क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर हम 4 कर लें, और पावर हम ऐसा कर लेंगे कि नहीं, 4 में करके कोई फ़ायदा नहीं, इसे लिखेंगे आयोटा की पावर, ठीक है, या कर लो आयोटा की पावर 4 कर लो और इंटू आयोटा की पावर 2 कर लो, क्योंकि आयोटा आयोटा हो गया तो ये पावर इनका ऐड हो जाएगा, तो इस रूप में हम इसे तोड़ लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो ये और ये कट गया, तो आपका 1 बच गया, प्लस का आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो यहाँ 1 इंटू में आपका आयोटा स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस का ये आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, तो माइनस का 1 बनेगा, यानी 1 माइनस का 1 यानी कट गया, यानी 0, ये आंसर इसका 0 होना चाहिए। क्लियर। अब आपका पांचवा देखो, पांचवा कह रहा है बेटा कि आयोटा प्लस का आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 9, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 13, ये बनेगा क्या, आयोटा
आयोटा यहाँ 5 है तो इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू में 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ हो गया आयोटा की पावर 4, इसका पावर 2 कर दो, इंटू में आयोटा हो जाएगा। यहाँ आयोटा की पावर 4, ये बाहर 3 करो, 4 3 12, 1 बच गया तो यहाँ आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखो आयोटा, ये तो 1 हो गया, 1 में आयोटा से गुणा करोगे तो आयोटा, फिर 1 हो गया, 1 में आयोटा से गुणा करोगे आयोटा, फिर ये 1 में आयोटा से गुणा करोगे आयोटा, तो ये 4 आयोटा हो गया, तो 4 हम आयोटा इसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो छठा इसका पार्ट देखो क्या कह रहा। छठा पार्ट कह रहा कि 1 दिया हुआ है, 1 प्लस का, ठीक है, आयोटा की पावर 10 है, प्लस, ठीक है, आयोटा का पावर 100 है, प्लस आयोटा की पावर 1000, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 10 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू में 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस करके आयोटा की पावर 4 है तो 25 चौका 100, ये डायरेक्ट हो गया, प्लस करके आयोटा की पावर 4 तो ये आपका हो जाएगा 250, ठीक है। तो यहाँ देखो क्योंकि 250 में 4 से गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ 25 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 1 प्लस करके आयोटा की पावर 4 1 होगा, 1 में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 1, ये भी आपका 1, ठीक है। तो 1 1 1 यानी 3 हो गया, ये माइनस का आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेटा लिखोगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल माइनस का 1, तो ये आपका 2 आना चाहिए आंसर, क्योंकि 3 में 7 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका 7वां नंबर का एक क्वेश्चन है, ये देखिए 7वां कह रहा कि 2 आयोटा स्क्वायर प्लस करके 6, ठीक है, आयोटा क्यूब और प्लस करके 3 आयोटा और में 16 है, और यहाँ माइनस का 6 आयोटा की पावर 19 है, और प्लस 4 आयोटा 20 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। जब इतना दिया हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ 2, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस का 1, फिर प्लस करके 6 आयोटा का क्यूब है, आयोटा क्यूब आपका माइनस का आयोटा बनेगा, और प्लस करके 3 आयोटा की पावर 4 करके यहाँ हम 4 कर लें तो चर्चों का ये 16 हो गया, यहाँ माइनस का 6 आयोटा की पावर 4 कर लें, होल पावर आपका 4 कर लें, और ये 16 हो गया, 3 बच रहा है तो आयोटा की पावर 3 कर लें बाहर, प्लस करके 4 आयोटा की पावर 4 और ये 6 कर लें, 24 हो गया इंटू में आयोटा, तो ये बनेगा क्या बेटा, माइनस का ये 2 हो गया, ये आपका माइनस का 6 आयोटा हो गया, यहाँ प्लस करके ये आयोटा की पावर 4 1, 1 का पावर 4 है तो 1 ही आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, माइनस का ये 1 हो गया पूरा, और ये 6 से आयोटा को पावर 3 से गुणा कर दो, 6 आयोटा क्यूब हो गया, यहाँ आपका 1 हो गया, तो 4 में और आयोटा से गुणा कर दो तो 4 आयोटा हो गया, तो बनेगा आपका ए और ए, तो प्लस का 1 हो गया, माइनस का 6 ए आयोटा हो गया, इसे जब सिंपलीफाई करोगे तो -6 और माइनस का ए आयोटा, फिर प्लस करके 4 आयोटा, तो 1 माइनस का 6 आयोटा, और माइनस प्लस का ये 6 आयोटा, ये और ये कट गया, प्लस करके 4 आयोटा, तो बना क्या बेटा 4 आयोटा, और 1 प्लस का 4 आयोटा, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। जल्दी से नोट करो बेटा। चलिए ये भी हो गया बेटा। अब हम चल रहे हैं इसके अगले पार्ट पे। अगला इसका क्या कह रहा, ठीक है, देखो यानी सबसे लास्ट पार्ट है 7वां पार्ट, नहीं 7वां तो मैं करा ही दिया, नहीं बेटा हाँ 7वां करा दिया, ये 8वां पार्ट है। 8वां कह रहा कि आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर
13 प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 15। ठीक है, ये 15 तक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, ठीक है, कि या तो हम कॉमन ले लें, ठीक है, तभी हो जाएगा। आयोटा की पावर हम 12 कॉमन ले लेते क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ 1 हो गया, प्लस करके आयोटा हो गया, प्लस करके आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस करके आयोटा की पावर 3 हो गया। तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लो। आयोटा की पावर 4 की पावर 3 हो गया, और इसे 1 प्लस करके आयोटा माइनस का ये 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका माइनस का आयोटा हो जाएगा। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो यहाँ 1 हो गया, 1 इंटू में 0, तो गुणा करोगे 0, ये आपका 0 आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग अगले पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, अगला, ठीक है, देखो क्या कह रहा, तीसरा पार्ट ये भी कह रहा कि इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें बेटा 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा कि आयोटा की पावर, ठीक है, ये 19 है, ब्रैकेट ऐसे दिया 19 है, प्लस करके दिया हुआ है 1 अपॉन आयोटा होल पावर 25, इनका होल पावर 2 दिया। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या होगा कि ये स्मॉल जो ब्रैकेट है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बनेगा क्या, आयोटा की पावर 19 प्लस करके 1 अपॉन, तो इसका भी 25 हो गया, और आयोटा की पावर भी 25, होल पावर तो 2 है ही। इन्हें अब हल करो। इन्हें हम क्या लिख सकते हो बेटा, इन्हें हम लिख सकते हैं बेटा आयोटा की पावर, ठीक है, 4 करके यहाँ आयोटा की पावर आप 4 करोगे 16 हो गया, और आयोटा 3 बच गया। ठीक है, यहाँ आपका ये 1 हो जाएगा, और यहाँ आयोटा की पावर 4 का पावर 6 इंटू में आयोटा। ठीक है, अब यहाँ क्या बन जाएगा, आयोटा का ये पूरा पावर 4 तो 1 हो गया, केवल आयोटा आपका क्या बन जाएगा, ये क्यूब प्लस का 1 अपॉन ये आयोटा बन गया। अब देखिए एलसीएम भी आप लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आयोटा हो गया, यहाँ आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, और तो आयोटा की पावर 4 का अर्थ होता है कि 1, और ये आपका 1 है ही, ये आयोटा होल पावर आपका क्या है बेटा 2, तो 1 1 2, तो 2 का स्क्वायर 2 हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया, यानी 4 अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस का 4, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसका सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, ये देखो कैसे हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़े बड़े पावर है। देखो सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड देखो इसका पार्ट, कोई भी क्वेश्चन बेटा मुश्किल नहीं होता, केवल उसका बेसिक चीज़ अगर आप समझ जाओ। और ख़ास करके मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा मैथ वही बच्चा करेगा जो दूरदर्शी होगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग एक स्टेप करते हो तो अगले स्टेप के बारे में सोचो कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा तुम लोग समझना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिक बेटा आप लोग, ठीक है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन एट ए टाइम, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब दूसरा क्या कह रहा, आयोटा की पावर 92 दिया है, 592 दिया है, फिर प्लस करके आपका आयोटा की पावर 590 दिया है, फिर प्लस करके आयोटा की पावर 88 दिया है, और फिर आपका 586 फिर प्लस करके आयोटा की पावर 5, ठीक है, 84 दिया सबसे लास्ट में। ठीक है, अपॉन में सेम ऐसे ही है, आयोटा की पावर आपका 582 है, 582 है, प्लस करके आयोटा की पावर आपका 580 है, प्लस करके आयोटा की पावर 578 है, और प्लस करके आयोटा की पावर 576 है, प्लस करके आयोटा की पावर 574
4 है, ठीक है। तो ऊपर देखो यहाँ सबसे छोटा ये है और सबसे छोटा ये, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो आइटा के पावर 584, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ ये 6 और 2 8 हो गया, क्लियर। प्लस करके यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस करके यहाँ पे 4 हो गया, प्लस करके यहाँ पे 2 हो गया, प्लस करके 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आइटा के पावर 574, तो ये बन जाएगा क्या, ये 6 और 2 8, आयोटा का 8 हो गया, प्लस ये आपका आयोटा की पावर 6 हो गया, प्लस करके आयोटा की पावर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस करके आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस करके 1, तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये काट दो ऐसे, तो बच गया क्या, आयोटा की पावर 584 और आयोटा की पावर 574, तो ये ऊपर जाकर घट जाएगा, तो आयोटा की पावर 584 माइनस 574, ठीक है। किस फॉर्म से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स पावर एम हो और एक्स पावर एन हो, तो एक्स पावर एम माइनस का एन, नीचे वाला ऊपर जाकर घट जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा, यानी एक्स पावर एम हो और एक्स पावर एन हो, तो ये एक्स पावर एम माइनस का एन होता है, ठीक है, क्लियर। बहुत पहले मैं लिखा चुका हूँ इसे। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर इसमें से घटाओगे तो 10 होगा, आयोटा 10 को लिखेंगे आयोटा की पावर 4, ये इंटू में 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका 1 हो गया, तो आपका केवल ये आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब फोर्थ में दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, तो इसे हम लोग करते हैं। दिया हुआ है फोर्थ में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, ठीक है, 4x, पहला क्वेश्चन है 4x प्लस, ठीक है, आयोटा ब्रैकेट में है 3x माइनस वाई इक्वल में, ठीक है, 3 माइनस आयोटा 6। तो देखो मैं पहले ही बताया कि आयोटा जिससे लगा हुआ है मल्टीप्लाई में वो इमेजिनरी बन जाता है पार्ट, और बिना आयोटा वाला रियल, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड इन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बेटा। तो देखो रियल पार्ट यहाँ 4x है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 4x इक्वल 3, तो x इक्वल 3 अपॉन का 4, यानी x का ही मान आ गया बेटा। इसी तरह बेटा अब आपका 3x माइनस का y इक्वल आपका माइनस का 6 है, तो x का मान यहाँ आपका ये आया हुआ है, तो 3 इंटू में ये 3 अपॉन का 4 माइनस का y इक्वल माइनस का 6, तो ये इधर लाओ ये इधर लेकर आओ, तो ये 9 अपॉन का ये 4 हो गया, प्लस का ये 6 इक्वल ये y हो गया, तो यहाँ अपॉन में 1 करो, एलसीएम लो 4, तो 9 प्लस इन 6 का 24 इक्वल y, ये दोनों को ऐड करोगे तो 6 30 और 3 33, यानी 33 अपॉन का 4 इक्वल y, एक ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा, ठीक है, जल्दी करो। चलो अगला हम लोग देखते हैं बेटा, अगला जो क्वेश्चन है इसका दूसरा चौथा का, एक कह रहा कि 3y माइनस का 2 इंटू में आयोटा है, ठीक है, नहीं आयोटा ही नहीं है बेटा, और प्लस करके आयोटा दिया है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 7 माइनस 2x, 7 माइनस का 2x इक्वल 0, कहने का अर्थ है कि यानी 0 प्लस का 0 आयोटा, क्लियर। रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड इन रियल पार्ट एंड
इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो देखिए ये रियल हो गया, तो इधर रियल आपका 0 है, यानी 3y माइनस का 2 इक्वल 0। तो 3y इक्वल आपका 2, तो y इक्वल क्या हो जाएगा बट 2/3। एक तो आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 7 माइनस का 2x इक्वल 0, तो आपको 7 इक्वल 2x, x इक्वल क्या होगा 7/2, ये भी आपका, तो ये दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक है, 7/2 और 2/3। ठीक है बेटा, चलिए अगला बेटा तीसरा इसका पार्ट देखिए। तीसरा कह रहा कि 3/5x, ठीक है, माइनस का 5 है। ठीक है, ये ब्रैकेट में दिया हुआ, और यहाँ दिया है प्लस का आयोटा 2√5 इक्वल, इनटू में ये y भी है, इक्वल में दिया है केवल √2, प्लस करके 0 आयोटा लिख लो अपने से जब नहीं है तो। ठीक है, फिर सेम इसी तरह कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 3x/5 माइनस का 5 इक्वल आपका √2 हो गया। क्लियर, तो अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे हम, पहले इसे इधर लेकर आ जाओ। तो 3x/5 इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस का √2, तो ये √5 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा 5 प्लस का √2 इंटू में √5। तो x निकालोगे तो क्या बनेगा 5 प्लस का √2 इंटू √5 अपॉन का 3। यहाँ से √5 कॉमन ले लो, अपॉन में 3 है, यहाँ क्या बच गया √5 प्लस का √2, ये आपका x का वैल्यू होगा। क्लियर, नहीं देखिए ये केवल तो 5 ही होगा ना बेटा, तो ये √5 तो कॉमन ले लिए, तो 5 प्लस का √2, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अच्छा जी, x जब हम का निकल गया, तो इन्हें कंपेयर कीजिए, तो रूट का आपका 5 है, इंटू में 2 है, और y इधर आपका क्या है 0, तो y इक्वल क्या होगा 0/2 √5 इक्वल 0। तो ये आपका ये आंसर होगा। ठीक है, y वाला 0 होगा और x वाला इतना होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब अगले पार्ट पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला जो पार्ट कह रहा, ध्यान से देखो, चौथा इसका पार्ट है। यहाँ का है 1x का ये 3 है, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू में y है। क्लियर, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर प्लस करके यहाँ दिया है 3/4y, यानी 3y/4, ये आयोटा भी है साथ में, इक्वल में है माइनस का 3 प्लस करके, ठीक है, 5 आयोटा। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x/3 माइनस का y/4, ठीक है, प्लस करके 3y/4 ये आयोटा इक्वल माइनस का 3 प्लस का 5 आयोटा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ x/3 माइनस y/4 इक्वल आपका -3 हो गया। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 12 हो गया, तो ये 4x माइनस का 3y इक्वल माइनस का 3, तो 4x माइनस 3y इक्वल 4×3 12 माइनस का 4×3 36, तो ये हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे पहले यहाँ से y का मान निकालिए, यहाँ पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। तो यहाँ 3y/4 है इक्वल आपका 5 हो गया। ठीक है, तो 3y इक्वल क्या हो जाएगा 5 का 20, y इक्वल क्या होगा 20/3। तो एक तो आपका y आ गया। ठीक है, जब आपका y आ गया
तो आराम से x भी आ जाएगा, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो 4x माइनस का 3, y का मान ये है यानी 20/3, 3 से 3 कट गया, माइनस का 36, तो 4x इक्वल, ठीक है यहीं पे रखो, माइनस का ये 20 इक्वल -36, तो 4x इक्वल क्या होगा -36 से प्लस का 20 यानी आपका माइनस का 16, तो x इक्वल क्या होगा -16/4 निकट गया माइनस का 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इधर y आंसर हो गया। क्लियर। अब बात आती है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, ये आपका कह रहा, तो इसे हम लोग ट्राई करते हैं। क्लियर।